और यहाँ पे भी गौतम बुद्ध का मूर्ति तोड़ा गया है। देखिए यहाँ भी गौतम बुद्ध का मूर्ति है, लेकिन सर को तोड़ा गया है और सभी का सर ही टूटा हुआ है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं तो साजिश है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए ये पहला राउंड मैं दिखा दी हूँ और ये दूसरे राउंड में मैं आपको ले चल रही हूँ। हेलो गाइस, तो बेबी हेयर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज आप सबों को ले चलते हैं सांची स्तूप दिखाने के लिए। तो जो सांची स्तूप का जो निशान है वो हमारे नोटों में है। आपके पास जो नोट है ना, उसमें सांची स्तूप का पिक्चर लगा हुआ है। आप नोट में देखते हैं, लेकिन चलिए आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। तो देखते रहिए हमारे वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। लोग चल रहे हैं, देखिए हमारे पीछे सारे यात्री लोग हैं। देखिए सब लोग आगे बढ़ गए हैं, इधर सब लोग जा रहे हैं। देखिए ये जो है नंबर 1 स्तूप द्वारा निर्मित, देखिए अग्रभाग पृष्ठभाग सारा दर्शाया हुआ है यहाँ का नक्शा। और अब आपको ले चलते हैं, ये मेन गेट है। अब आप लोगों को चारों तरफ दिखाते हैं। यहाँ से बढ़िया होगा। सांची स्तूप का चारों तरफ का गेट, यहाँ 4 गेट है। चारों तरफ का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। देखिए दिन भर जगह घूमे के हैं। अशोक चक्र भी है। चारों तरफ दर्शन करवा रही हूँ। इधर सारे लोग यात्री हैं। सांची स्तूप देखिए किस तरह से कसीदा किया हुआ है। यहाँ चौमुखी शेर का, 4 शेर का अशोक स्तंभ है। और देखिए ये जो है इधर भी सारा बना हुआ है, सम्राट अशोक ने बनवाए हैं। यहाँ पे देखिए एक शेर का मुंह टूट गया है, देखिए यहाँ पे। और रख रखाव नहीं है, वो शेर का मंडी बनवाना चाहिए। सरकार से मैं आग्रह करती हूँ कि ये मंडी से शेर का जो टूटा हुआ है वो बनना चाहिए। किस तरह से देखिए ये सत्यमेव जयते का प्रतीक है, चौमुखी शेर का। और ये देखिए जो लिखावट है ये पाली भाषा में है। यहाँ पे ये पाली भाषा में लिखावट है। कितना बड़ा पत्थर है। स्तंभ 10 चुनार के एक ही परस्तर खंड से बना है। देखिए इसको पढ़िए। ये कितना बड़ा पत्थर है। इसी टाइप का एक गुंबद है। बाप रे, पत्थर है। कौन इसको उठाएगा? कौन कैसा लोग होंगे जो इसको यहाँ पर लाए हैं। ये सम्राट अशोक में बहुत शक्तिशाली थे और वही ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ देखिए रुखी गिलहरी देखिए, गिलहरी भाग गया है पेड़ में। देखिए यहाँ पे हाथी, यहाँ पे 4 हाथी का पिक्चर है। एक हाथी का सूढ़ा टूटा हुआ है और यहाँ 4 हाथी का है। यह हाथी वाला गेट बना हुआ है, ऊपर में उसका भी टूट गया है। ये सरकार रख रखाव होना चाहिए और टूटे हुए मूर्तियों को मरम्मत करना चाहिए। अब फिर मैं मेन गेट के पास मैं लेकर आई हूँ। यहाँ भी 4 हाथी वाला ये है गेट। देखिए बहुत ही किस तरह से कसीदा किया हुआ है। देखिए ये चरण का ये पाँव बना हुआ है। ये पाँव में ये अशोक चक्र, देखिए पाँव बना हुआ है और पाँव में अशोक चक्र है। 24 दिल्ली वाला अशोक चक्र बना हुआ है। और किस तरह से कसीदा किया हुआ है, सारा इतिहास का वर्णन किया हुआ है, किस तरह से उस ज़माने में लोग रहते थे। देखिए और किस तरह से कसीदा किया हुआ है। और देखिए ये हाथी वाला 4 हाथी का ये गेट बना हुआ है।
देखिए ये सब पाली भाषा में लिखा हुआ, ये गौतम बुद्ध का मूर्ति है जो सर को तोड़ दिया गया है। देखिए कहीं ना कहीं ये सब कुछ नहीं टूटा, ये पत्थर इतना मजबूत है कि टूटने वाला है ही नहीं, लेकिन कैसे गौतम बुद्ध का मुंडी को हटाया गया है, ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत है। इधर भी ये अशोक सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ का ये गेट पर मैं आ गई हूँ। देखिए यहाँ भी गौतम बुद्ध का मूर्ति है जो कि इनका भी सर को तोड़ दिया गया है। तो सभी नहीं टूटा है, सर को ही क्यों, सारे मूर्ति में सर को ही क्यों तोड़ा गया है। तो ये तो साफ जाहिर सी बात है कि ये मुद्रा में बैठे हुए हैं हमारे गौतम बुद्ध हैं। और ये सत्यमेव जयते का ये गेट देखिए। अब इधर ले चल रही हूँ। ये सारे पत्थरों में सम्राट अशोक का हमारा इतिहास सारे पत्थरों में उकेरा हुआ है। हमारा इतिहास जिन्होंने सम्राट अशोक ने बनवाए हैं। देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध का जो सर है वो लगा हुआ है। देखिए अब साफ पता चल रहा है कि ये गौतम बुद्ध का स्थल है और सम्राट अशोक ने बनवाए हैं। और ये किस तरह से यहाँ पे मरम्मती किया गया है। कुछ लोग तोड़ने पे लगे हुए रहते हैं और कुछ लोग बनाने पर लगे रहते हैं। देखिए किस तरह से शेर का निशान है और बनाया हुआ है शेर का पिक्चर। ये सेना के लोग हैं ग्रुप में। और ये वृक्ष, ये मैंने इतिहास, सारा इतिहास है। और ये देखिए सारा इतिहास जो है इसी में उकेरा हुआ है कि ऐसे हमारे राजा महाराजा का अखंड भारत के निर्माता। ये सीढ़ी है चढ़ने वाला। तो सांची स्तूप का पूरा फुल वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। और देखिए सीढ़ी से भी हम ले चलेंगे आपको। और ऊपर का भाग हम दिखा रहे हैं चल के। स्तूपा का सबसे ऊपर का भाग दिखाऊंगी। अच्छा इधर से उतरने का है सीढ़ी, इधर से चढ़ने का है। देखिए ये पत्थर वाला ही तो अच्छा लग रहा है। ऊपर से देखिए ये नज़दीक से स्तूपा दिखा रही हूँ। देखिए गेट नंबर 1 मिल गया। यहाँ पे मोर का पिक्चर उकेरा हुआ है इसमें। इस गेट में ये स्तूप, ये सांची स्तूप के गेट में मोर का, यहाँ ओरिजिनल में भी मोर बहुत सारा है जंगल में। देखिए ये चौमुखी शेर है उसको भी तोड़ा गया है। हे भगवान, इसका तो पूरे तोड़ दिया गया। चलिए मैं जहाँ से चढ़ी थी वहाँ से आ गई। देखिए अब ऊंचाई का ये दृश्य। देखो लेजर लाइट दिख रही है हरी वाली सबको। देखो एक ट्री है, झाड़ है ना, यहाँ स्तूपा है, फिर झाड़ है, फिर स्तूपा, फिर झाड़ है, फिर स्तूपा, फिर झाड़ है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ बुद्ध को प्रेजेंट दिखाते हैं ट्री के और स्तूपा के रूप में। बुद्ध का मूर्ति नहीं मिलेगा। तथागत बुद्ध से पहले भी 7 बोधिसत्व और हो चुके थे। बुद्ध से पहले उनको सीनियरिटी सबसे पहले दी जाती है, जिनको पूर्णता ज्ञान नहीं हुआ था और 8वें नंबर पे जाके बुद्ध कहलाए थे। तो उनको सबसे पहले आप पर सबसे ऊपर दिखाया जाता है 7 बोधिसत्व पे। अब आते हैं बीच वाले पैनल पे। देखो काका सुनो मुझे। और देखो लाइट को, बस देखो धर्म चक्र बनाए काका। धर्म चक्र मीन्स होता है धर्म, आगे बोलो क्या होता है? धर्म परिवर्तन। और चक्र के ऊपर देखो छाता था, टूट गया, अम्ब्रेला टूट गया। अम्ब्रेला मतलब बुद्ध सिंबल। और दोनों साइड देखो हिरन बने, डियर बने। भारत में हिरन, डियर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है सर? बिग डियर पार्क इंडिया का सारनाथ बनारस है। तो डियर प्रेजेंट दिखाता हमको जगह के लिए, सारनाथ के लिए, चक्र धर्म के लिए और छाता बुद्ध के लिए। इसको जोड़ दो, प्लस कर दो। तथागत बुद्ध को सारनाथ में धर्म का पहला उपदेश, फर्स्ट टीचिंग, फर्स्ट सरमन देते प्रेजेंट। पहला उपदेश कहाँ दिया बुद्ध ने? सारनाथ बनारस। समझ में आ गया? दूसरा पैनल देखो, बौद्धिक ट्री है।
ट्री के दो तो एलिफेंट हाथी खड़े हैं ना, हाथियों को देखो, इस हाथी को देखो, इसके 3 दांत दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, 3 इसके पीछे होना चाहिए। 6 दांत वाले हाथी हैं ये। इसको ये एक स्टोरी है बुद्ध के पूर्व जन्म की, जिसको बोलते छदन जात का। छदन मतलब 6 दांत वाला, जात का मतलब कहानी, बुद्ध के पूर्व जन्म की। अब हम बात करेंगे 3 जन्म बुद्ध के। बुद्ध ने हाथी के जन्म से पहले भी एक राजकुमार के रूप में जन्म लिया था। उसकी शादी हुई थी 2 रानियों, 2 बहनों से। एक का नाम था चुलबुज्जी और एक का नाम था मुलबुज्जी, और दोनों से शादी हुआ। परंतु वो राजकुमार चुलबुज्जी से ज़्यादा प्यार करते थे, मुलबुज्जी से थोड़ा सा दूरियां थी। तो मुलबुज्जी थोड़ा सा जलती थी बोधिसत्वा से। तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करी कि मैं अगले जन्म में राजकुमारी बनूं और ये हाथी बने, और अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। अगला जब जन्म हुआ, ये राजकुमारी बनी और ये हाथी के रूप में आए बोधिसत्वा, जिनके 6 दांत थे। ये अब छोटी थी, महल में बड़ी होने लगी, और हाथी अपना जंगल के अंदर बड़ा हुआ। दोनों को याद था, जब बड़ी हो गई राजकुमारी ने अपने पिता से कहा मुझे उस हाथी के दांत चाहिए जिसके 6 दांत है, उसके दांत निकलवा कर बोलूंगा। पिता ने बहुत समझाया, ये तो गलत बात है। रानी बेटी जीत कर गई, तो राजा ने आदेश दिया शिकारी हो जाओ, उसके दांत निकालो। तो राजकुमारी ने क्या कहा शिकारी से, दांत उसके ऐसे निकालना है कि उसको तकलीफ हो, जितनी तकलीफ हो सके। आदेश दिया। शिकारी पहुंच गए जंगल में। बोधिसत्वा तो बोधिसत्वा थे, समझ गए वो तो। उन्होंने अपने दांतों से अक्षर निकलवा दिए। शिकारी दांतों को लेकर महल में जाता है। रानी कहती दांत मत दिखाओ मेरे को, ये बता उसको तकलीफ कितनी हुई। उन्होंने कहा उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने स्वेच्छा दांतों निकलवा दी। बड़ा पश्चाताप हुआ उनको, और ये जंगल जाती हैं, उनसे क्षमा मांगती है। ये प्रीवियस लाइफ की स्टोरी, छदन जात का 6 दंत एलिफेंट के रूप में। यहाँ देखेंगे छोटे छोटे मोटे मोटे यक्ष। यक्ष मतलब होता है अपनी शेडो, अपनी परछाई, अपना प्रतिबिंब। एक सेकंड, हेलो, अपनी परछाई, अपना प्रतिबिंब। चारों के चेहरे पहचानो, चेक करो, सुनना मुझे, देखना गेट। काका उसका चेहरा देखो, कोने वाले का, ये रो रहा है, ये हंस रहा है, ये शांत खड़ा है, ये मुस्कुरा रहा है। ये अपने हाथों पर वजन को, भार को उठा रहे हैं, एक रोते हुए, एक हंसते हुए, एक मुस्कुराकर, एक सोच विचार कर। काका जी अपना जीवन को प्रेजेंट कर रहे हैं। तथागत बुद्ध ने बताया हर इंसान का, परिवार का वजन भार सब पे बराबर है। अब उठाना कैसे है मैं बहन, ये अपन पर निर्भर करता है। चाहे रो को उठाओ, चाहे हंस को उठाओ, चाहे मुस्कुरा कर उठाओ, चाहे सोच समझ के। देखो भार उठाने तरीका, रोने वाले ने 4 उंगली अंगूठी बन को पकड़ा गिर ना जाए। हंसने वाली जी उठा दी, काम तो आसान है। ये सोच समझ के काम करे, 4 उंगली ऊपर अंगूठा नीचे लगा, छूट ना जाए। तो ये मुस्कुरा रहा है, इसने जकड़ के कस के पकड़ लिया बेटिया। ये आलसी प्रकार का इंसान है, ये डर से पावर से काम कर रहा है, उसको काम नहीं करना है। ना तो हंस के फीलिंग दिखा सकता, ना रोके स्माइलिंग दे रहा है। मम्मी कहती है पानी ले आ, नहीं सुनी बेटे ने, दूसरे ला रहा पानी नहीं ला रहा, जाएगा गुस्से में, पर तू मम्मी पानी मुस्कुरा के देगा, जैसा नहीं लगे मम्मी को कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये अपनी लाइफ को डेट कर रहे हैं। अपन इसको यक्ष कहते हैं, चाइना ने नेम दे दिया इसको हैप्पी मैन और लाफिंग। परंतु शॉपिंग सेंटर वाले बेटा अपन को गलत तरीके से बेचते हैं, गलत अर्थ बताते हैं। कहते हैं घर में रखो लक्ष्मी आती, मनी आता, पैसा आता है क्या? नहीं आता। लाफिंग का ओरिजिन मैं बता देता हूँ। लाफिंग बुद्ध आप कैसा भी ले लेना सर, उसका मेन गेट से हम एंट्री करते घर में उसके सामने रखना, उसका फेस मेन गेट होना चाहिए। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल पर होना चाहिए सामने। आदि पूजा में बंदा कर रहे हैं, लाफिंग हमारे सामने होना चाहिए। क्यों? आदि कोई भी बंदा गेट से एंट्री करे घर के अंदर, हमारे घर में सुबह शाम तक कई लोग आते हैं, कई की सोच विचारधारा अच्छी होती है, कई की तो जिनकी सोच विचारधारा नेगेटिव होती है, आदि घर में प्रवेश कर रहा है, लाफिंग रहेगा तो उसकी सोच भी नकारात्मक से सकारात्मक हो जाएगी। इसलिए लाफिंग को घर में रखा है। पर तो शॉपिंग सेंटर वाले इसलिए बेचते हैं, लक्ष्मी आती, पैसा 10 का आइटम सोम मिल जाता है उनका। चलो पैनल देखो, पहला पैनल सांप बना, देखो एक लेडीज की मूर्ति है, दोनों तरफ हाथी है, नीचे देखो फूल है, लोटस है, और दोनों तरफ देखो जंगल दिखा दिया। देखो ये मूर्ति यहाँ भी दिख रही है, ये मूर्ति यहाँ भी दिख रही है। ये क्या गजलक्ष्मी है? क्यों नहीं काका, गजलक्ष्मी तो है ही वो। ध्यान रखना काका, अधिकतर टूरिस्ट क्या करते हैं, महामाया को गजलक्ष्मी बता देते हैं। क्यों? तो मूर्ति के बारे में जानते ही नहीं है। गजलक्ष्मी मूर्ति ऐसी नहीं होती है ऐसी, मगर ऐसी नहीं होती। गजलक्ष्मी का हाथ ऐसे होगा, उसमें करेंसी नीचे मटका होता है। ये है बुद्ध की माता श्री महामाया। देखो महामाया देखो लुम्नी फॉरेस्ट में खड़ी है, दो तो हाथी उनका अभिषेक कर रहे हैं, और नीचे लोटस के रूप में सिद्धार्थ का जन्म को दिखा दिया कि सिद्धार्थ का जन्म लुम्नी फॉरेस्ट में हो चुका है, तो बर्थ प्लेस दिखाया। दूसरा पैनल देखो, स्तूप बना है, उसका पाली भाषा में लिखा रामग्राम स्तूप, और ये रामग्राम स्तूप है कुशीनगर में। स्तूप के इस साइड देखो, राइट साइड, मेरा हाथ देख रहे हैं आप, राइट साइड देखो, सम्राट अशोक रथ पर बैठे हैं और स्तूप की पूजा करने जा रहे हैं। सेकंड साइड देखो, जो का नमस्कार किया अशोका ने, ये 8वें नंबर का स्तूपा था, साथ खोले थे उसने,
8वां। यहाँ देखो छोटे छोटे कच्चे लोग, दोनों लोग पाइप को पकड़े, ये पाइप नहीं है काका, ये बजाने वाला एक बाघ यंत्र है, दक्षिण भारत में बजाते हैं विशेष फेस्टिवल पर, नाम है इसका नादेश्वरम। और जिसने बाहुबली फिल्म देखी होगी मूवी, उसमें दिखाया गया है। ये 4 शेर लिए गए अपने अशोक के सारनाथ से, सत्य में। और यहाँ देखो रिपीट कर दिया, पहला उपदेश सारनाथ बनारस में, बाकी स्टिल प्लेन है। ये दोनों गेट टूट गए, रिस्टोर किया मार्शल ने, जो ये पार्ट्स नहीं है। अभी किसी काका ने पूछा था इसके बारे में, किसने पूछा था सर? देखो सब में मूर्तियां बनी काका, कहीं स्त्री की कहीं पुरुष की है। तो काका अपन लोग मनोती मांगते हैं, विश मांगते हैं, विश पूरा हो जाता है तो आपको दान करने जाते हैं, वहाँ पर डोनेट करने जाते हो। उस टाइम भी अपने बुद्धिस्ट लोग विश मांगते थे, मनोती मांगते थे, जब उनकी पूरी हो जाती दान करके जाते। इनको कहते हैं मनोती स्तूप, मन की कामना को पूर्ण करने वाले। ये आपने देखा स्तूप को चारों तरफ लगे हुए हैं, जे चारों तरफ स्तूप के जे। हेलो हैं अशोक की लाट नहीं, अशोक पिलर, अशोक पिलर 14 तो स्तूपा है, 84,000 स्तूपा है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ में अपने भारत में। इसका आंसर भारत की 99% पब्लिक को सर नहीं मालूम। नहीं मालूम। टोटल है 84, 84 है, केवल 84 अशोक स्तंभ भारत के अंदर। पहला अशोक स्तंभ है सारनाथ में, दूसरा लगा इलाहाबाद कौसम्बी में, तीसरा लगा है फोर्टला कोटला दिल्ली, फोर्ट दिल्ली। एक चला गया हमारा शहबाजगढ़ी पीछे पाकिस्तान, वैशाली बिहार, धौलागिरी उड़ीसा, चेन्नई, जयनगर बेंगलोर, गिरनार गुजरात, एंड ये सांची। इसका हाइट था 42 फीट, 42 फीट, 42 फीट का सिंगल पीस था, सिंगल। ऊपर 4 शेर थे सिंह, जो नीचे संग्रहालय में रखा है हेड। इसको तोड़वाया था जी सांची के लोकल जमींदार ने। क्यों काका? क्यों का कोई लिखित एविडेंस नहीं है आर्कियोलॉजिकल पर, हाँ, परंतु लोकल गांव की विलेज की पब्लिक कहानी पे कहानी जोड़ बताती है कि लोकल जमींदार ने इसको तोड़ा, एक पीस को ले गया शुगर मिल में गन्ने का जूस रस निकालने के लिए, जूसर मशीन यूज के ग्राइंडर बनाने के लिए। अब बात कितनी सही गलत मैं नहीं कह सकती। इसी के देखो वो पीस रखे टूटे हुए दोनों रखे ना। ये स्टोन है उत्तर प्रदेश का, ये पत्थर है उत्तर प्रदेश का, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर का। कौन सा स्टोन है? सेंट स्टोन, रेतीला पत्थर, चुनारगढ़ का। पॉलिश है लेदर, लेदर को रगड़ के पॉलिश किया 2300 साल पहले। अभी मैं आपको पॉलिश दिखाऊंगा कुछ देर बाद। इसके बीच देखो, पैनल के बीच में देखो पाली भाषा में लिखा हुआ है, पाली में क्या नियम है? कोई भी स्त्री पुरुष संघ भेद के नियम को तोड़ते पाए जाते हो, संघ से सफेद वस्त्र पहना के आपको निकाल दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। इसीलिए इसको दक्षिण गेट के राइट साइड लगाया। ये सदर्न गेट है, मेन गेट, एंट्रेंस गेट है अपना, बुरूट नहीं है बस लेके आ गए। वो 1952 में बनाया हमारी सुविधा के लिए। सफेद वस्त्र शांति के लिए होता है, हर धर्म में सफेद वस्त्र पहने जाते हैं। गृहस्थों का सफेद वस्त्र उत्तम माना जाता था सब, और आज भी ये वस्त्र है, तो जो मूंग आपने देखा होगा अपमान के लिए भी होता है।